पतला होने के लिए अपनाइए ये आसान उपाय, बहुत ही काम के ज़रूरी टिप। शरीर से अतिरिक्त चर्बी कम करके स्लिम एंड ट्रिम बॉडी पाना है तो इसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। दुबला पतला होने के लिए जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं, खासकर उन लोगों या महिलाओं को जिनका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा हुआ है। आपको कमर और पेट के पास चर्बी बढ़ गई है तो आप कुछ चीज़ों का सेवन करके भी स्लिम एंड ट्रिम बॉडी पा सकती हैं। दुबला पतला होने के लिए कई महिलाएं खूब पैसे भी खर्च करती है। ऐसा करने की भी आपको ज़रूरत नहीं, आप घर पर ही खुद को दुबला पतला बना सकती हैं, पर इसके लिए आपको इन उपायों को नियमित रूप से फॉलो करना होगा। खूब पिएं पानी। जल्दी दुबला होना चाहते हैं तो दिन की शुरुआत 2 गिलास पानी पीकर करें। नियमित सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पिएं। इससे शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और शरीर में हानिकारक विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। पानी में कैलोरी भी नहीं होती है। पूरे दिन पानी पीते रहने से भूख कम लगती है, इससे आप अधिक खाने से बची रहती हैं। भूख लगे तभी खाएं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि भूख नहीं लगने के बाद भी कुछ ना कुछ स्नैक्स खाते रहते हैं। स्लिम दिखने के लिए सबसे पहले इस आदत को छोड़ना होगा। तब तक ना खाएं जब तक कि भूख ना लगे। बार बार खाते रहने की आदत से शरीर में फैट जमने लगता है, जिसके कारण महिलाओं के शरीर का शेप खराब हो जाता है। ऐसे में जब भूख महसूस हो तो ही खाएं। संभव हो तो रात में 8 या 9 बजे से पहले खाना खा लें। काला जीरा। सॉस पैन में 1 गिलास पानी गर्म करें, इसमें 1 चम्मच काला जीरा डालें और इसे उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं। दिन में 2 बार इसे पिएं। शरीर को दुबला पतला बनाने के लिए एक अनोखा उपाय है। काले जीरे में उच्च मात्रा में आयरन पाया जाता है जो शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। इसमें फाइबर भी होता है जो बार बार भूख लगने से बचाता है और शरीर को स्लिम बनाने में मदद करता है। अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसमें शरीर की वसा कम करने के गुण पाए जाते हैं। अश्वगंधा में आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, ग्लूकोज और फैटी एसिड सहित कई अन्य तत्व होते हैं जो शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करने के साथ ही जवान भी बनाए रखते हैं। दुबला पतला होने के लिए अश्वगंधा की 2 या 3 पत्तियों को कूटकर गर्म पानी के साथ सेवन करें। फ़र्क जल्दी ही नज़र आने लगेगा। व्हाइट ग्रीस। व्हाइट ग्रीस यानी गेहूं की घास स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये शरीर को दुबला बनाने में भी प्रभावी तरीके से काम करती है। व्हाइट ग्रीस क्लोरोफिल से समृद्ध होती है जो शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर शरीर को दुबला बनाता है। 1 मुट्ठी व्हाइट ग्रास को 1 गिलास पानी को मिक्सर में डालकर पीसें। इसके बाद उसे छानकर 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर मिलाकर दिन में 2 बार पिएं। कुछ ही दिनों में आप बिल्कुल दुबली पतली दिखने लगेंगी। ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे कि कैटेचिन्स जो आपके फैट को तेज़ी से बर्न करने में मदद करते हैं और जो आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक रहते हैं। कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफ़ीन आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और इससे आपका वज़न कम होने में मदद मिलती है। कॉफ़ी पीने से 10 से 29% तेज़ी से फैट बर्न होता है। बाहर का तला भुना खाना ना खाएं। अक्सर बाहर के खाने में अधिक तेल का उपयोग होता है। ये अधिक कैलोरी वाला खाना होता है जिससे मोटापा बढ़ता है और वज़न में भी प्रभाव पड़ता है। कम से कम 6 घंटे की नींद लें। आपके शरीर के लिए पर्याप्त मात्रा में नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। कम से कम 6 घंटे की नींद ना लेना भी वज़न बढ़ने का कारण होता है। इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खाएं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको केक, कुकीज़, कपकेक, मफ़िन, ब्रेड, पेस्ट्री तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। साथ ही खाने में सॉल्टी फूड, स्नैक फूड, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो चिप्स को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा मछली, मीट, पोल्ट्री के ब्रेडेड प्रोडक्ट के सेवन से आपको बचना चाहिए। तेज़ी से पैदल चलने की आदत डालें। घूमना, टहलना, तेज़ी से पैदल चलना भी एक ऐसा एक्सरसाइज है जिससे आपका वज़न तेज़ी से कम होता है। इसकी मदद से आप मनचाहा रिजल्ट भी कुछ दिनों में आसानी से पा लेते हैं। मैं चलने मात्र से ही आप 0.46 किलोग्राम यानी कि 1 पाउंड वज़न कम कर सकते हैं, लेकिन ये सब निर्भर करता है कि आप 1 हफ्ते में कितना चलते हैं। हेल्दी स्नैक्स लें। खाने के बीच में लगने वाली छोटी मोटी भूख को समोसे, पकोड़े, जंक फूड से शांत करने की जगह मूंगफली, मखाने, फल और ड्राई फ्रूट खाएं। इनसे पेट भी भर जाता है और फैट भी नहीं बढ़ता।
अगर आपको किसी तरह की मेडिकल समस्या है तो पतला होने का तरीका आजमाने से पहले डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें व किसी तरह की डाइट का एक्सरसाइज का पालन करने से पहले किसी विशेषज्ञ की राय ज़रूर लें। मेडिकल समस्या। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका वज़न खाने की वजह से नहीं बल्कि किसी मेडिकल समस्या के कारण बढ़ता है। ऐसे में उनका उपचार ही एक तरीका होता है जिससे आप वापस अपने बढ़े हुए वज़न को कम कर सकते हैं। हालांकि ऐसा केवल 10% मामलों में ही होता है जब वज़न बढ़ने का कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो। इनमें महिलाओं में और मोनोपॉज हो सकता है। वहीं इनके अलावा थायराइड की बीमारी भी वज़न बढ़ने का कारण हो सकती है। खाने में लापरवाही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वज़न बिना खाए बढ़ रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण आपके खाने के प्रति लापरवाही हो सकती है, यानी आप समय पर खाना नहीं खाती होंगी। दरअसल बॉडी के अंदर कुछ घड़ी जैसी प्रक्रिया होती है। अगर आप अपना भोजन समय पर नहीं लेते हैं तो ये घड़ी आपके पहले के खाए हुए भोजन को लंबे समय तक बचा कर रखती है एवं यही वज़न बढ़ने का कारण बनता है। इसलिए समय पर भोजन करके इस समस्या को निपटाया जा सकता है, यानी वज़न कम किया जा सकता है। ओवर ईटिंग। अगर आप अक्सर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न ज़रूर बढ़ेगा। कहा जाता है कि सुबह का भोजन किसी राजा की तरह करना चाहिए, यानी कि पेट भर के। वही लंच थोड़ा कम और डिनर उससे भी कम। इसके अलावा स्नैक्स में आप क्या खाते हैं ये भी वज़न बढ़ने का कारण हो सकता है। जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना या फिर ज़रूरत से ज़्यादा चीनी से बनी चीज़ों का सेवन करना वज़न बढ़ने का कारण है। कैलोरीज का पेच। अगर आप काफ़ी कुछ सीमित मात्रा में करते हैं तो जाहिर है कि वज़न घटाने के लिए जो मुख्य कार्य है कैलोरीज बर्न करने का वह नहीं हो रहा। दरअसल हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें कुछ ना कुछ कैलोरी ज़रूर होती है। जब शरीर कैलोरी जलाने की बजाय बचाने लगता है तो वज़न बढ़ने लगता है। ऐसे में आपको ली गई कैलोरीज और बर्न की गई कैलोरी का ध्यान रखना होता है। ऐसा करके वज़न घटा सकते हैं। अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको ये भी देखना है कि आपको कितनी कैलोरीज लेनी है। एक पुरुष के लिए रोज़ाना 2000 से 2200 कैलोरीज लेना बहुत होता है। इसमें आपको कुछ कैलोरीज बर्न करने के लिए एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी। वहीं महिलाओं या लड़कियों को रोज़ाना कम से कम 1500 से 1800 तक की कैलोरीज लेनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म स्लो, यानी मेटाबॉलिज्म वज़न घटने और बढ़ने दोनों में ही एक अहम भूमिका निभाता है। दरअसल मेटाबॉलिज्म तब भी आपकी कैलोरीज को बर्न करता है जब आप आराम कर रहे होते हैं। ऐसे में अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तो इसे बढ़ाकर वज़न कम करना आसान बनाया जा सकता है। फिजिकल एक्टिविटी। आज के समय में लोग अक्सर अपने सभी काम लगभग घर पर बैठकर ही कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसा ही कुछ करते हैं तो जाहिर है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी आप ज़रा भी नहीं करते होंगे या बहुत कम करते होंगे। अगर ऐसा है तो आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी अधिक करनी होगी ताकि अधिक कैलोरी बर्न हो और आसानी से वज़न कम होने लगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और अपनी फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।